हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर किसी भी बच्चे को अंग्रेजी बोलना सीखना है, अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, अगर अंग्रेजी में कोई चीज़ हिंदी अनुवाद करना सीखना है तो उसको सबसे पहले क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या चीज़ें समझनी चाहिए जिससे अंग्रेजी उसको आ जाए। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूं कि अंग्रेजी में आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा दोस्तों, अंग्रेजी बोलना और पढ़ना शुरुआत से सीखो। एकदम शुरुआत से सिखाऊंगा दोस्तों, बस आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी बच्चा है अगर पहली बार अंग्रेजी को बोलना सीख रहा है, पढ़ना सीख रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आप उसको शब्दों को याद करना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शब्दों से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। जैसे सेंटेंस बोलते हैं हम लोग तो शब्दों की सहायता से बोलते हैं, स्टोरी वगैरह लिखा रहता है तो वह भी शब्दों की सहायता से ही बना रहता है। तो सबसे पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद करना चाहिए कि शब्द का मीनिंग क्या होता है, उसे पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, यह सारी बातें सीखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा शब्द आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा शब्द आप समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ अंग्रेजी के शब्द लेके आया हूँ जिनको आपको सिखाऊंगा कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, इनका तरीका क्या होता है, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ सेंटेंस भी आपको बना के बताऊंगा। आप एक ही वीडियो में सारी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला शब्द लिखा है WANT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वांट। WANT इसे पढ़ा जाता है वांट, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसको हम हिंदी में उच्चारण कहते हैं, वह होता है वांट। ठीक है, वांट का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त, चाहना होता है। वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिट हियर, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। तो कोई भी चीज़ आप चाहते हैं ना तो वांट का प्रयोग करके बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, वांट का प्रयोग करके। जैसे हमने सेंटेंस आपको लिख के बता दिया, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं यह काम करना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। तो चाहते हैं कोई भी चीज़ तो आप वांट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, वांट। समझ गए ना। आगे बढ़ें दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है कि हम क्या चीज़ें लिख रहे हैं और क्या चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा PREFER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रीफर। PREFER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्रीफर। देखिए दोस्तों, हम आपको नए शब्द भी सिखाएंगे, पुराने शब्द भी सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि सर हमें नया शब्द सिखा रहे हैं या फिर पुराना शब्द सिखा रहे हैं, हमें आता है। बिल्कुल नहीं, आपको सारे शब्द सिखाऊंगा, चाहे वह आपको आता हो चाहे न आता हो। जो आता होगा वह आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं आता होगा वह आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ लिखा PREFER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है मेरे दोस्त, पसंद करना। ठीक है, जैसे आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है। आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ही प्रीफर्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। ही प्रीफर्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, आई प्रीफर मिल्क, मुझे दूध पसंद है। ऐसे बोलेंगे। तो प्रीफर का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त, पसंद करना। आगे लिखा है DECIDE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डिसाइड। DECIDE इसे पढ़ा जाएगा डिसाइड। डिसाइड का मतलब हो जाता है निर्णय करना या निर्णय लेना बोल सकते हैं। ठीक है, निर्णय करना या निर्णय लेना बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं ना, हम बोलते हैं कि
मैंने वहाँ जाने का निर्णय किया है। आई डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहाँ जाने का निर्णय किया है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आई डिसाइडेड टू रीड दिस, मैंने इसको पढ़ने का फैसला किया है। डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, फैसला किया है, समझ गए। तो डिसाइडेड का मतलब निर्णय करना या फैसला करना। आगे लिखा है PLAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लान। PLAN इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लान। प्लान का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों योजना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? योजना होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ प्लान टू सॉल्व दिस, मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक योजना है। आई हैव अ प्लान टू सॉल्व दिस, मेरे पास इसको हल करने का एक योजना है। ठीक है, तो प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। जैसे ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही मेड आ प्लान, उसने एक योजना बनाई, समझ गए, ऐसे बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद रहते हैं तो आप एक ही शब्द से जितने सेंटेंस चाहें उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप कहाँ सेंटेंस बना पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे? अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप सेंटेंस पहले आपको याद होना चाहिए, शब्द याद होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा है ASK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों आस्क। ASK इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आस्क। आस्क का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो, ऐसे बोल सकते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आगे लिखा है REPLY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिप्लाई। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना या उत्तर देना कह सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई मतलब जवाब देना या उत्तर देना। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या समझ आ गया ना? तो रिप्लाई मतलब जवाब देना। आगे लिखा है INVIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इनवाइट। INVITE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इनवाइट। इनवाइट का मतलब हो जाता है आमंत्रित करना। क्या हो जाता है? आमंत्रित करना। ठीक है, आमंत्रित करना मतलब जैसे किसी को बुलाना। जैसे ही इनवाइटेड मी इन बर्थडे पार्टी, उसने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया है। ठीक है, ही इन्वाइटेड मी इन बर्थडे पार्टी, वह मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इन्वाइट मतलब बुलाना। आगे लिखा है ARRIVE, से पढ़ेंगे दोस्तों एराइव। ARRIVE से पढ़ा जाएगा दोस्तों एराइव। एराइव का मतलब हो जाता है पहुंचना। एराइव मतलब पहुंचना होता है। दोस्तों समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता दीजिएगा कि सर हमें यह बातें नहीं समझ आती हैं या फिर नहीं समझ आ रही हैं। हम आपको वह बात ज़रूर अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एराइव का मतलब क्या हो जाता है? पहुंचना होता है। ठीक है, जैसे आई एराइव्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। आई एराइव्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया। ठीक है, आई अराइव्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आई अराइव्ड द होम, मैं घर पहुंच गया। ठीक है, आगे लिखा है LEAVE, से पढ़ेंगे दोस्तों लीव। LEAVE से पढ़ा जाएगा लीव। लीव का मतलब हो जाता है छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ही लीव्ड द स्कूल, वह विद्यालय छोड़ दिया। ही लीव्ड द स्कूल, वह विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, तो लीव का मतलब हो जाता है दोस्तों छोड़ना। ठीक है ना, लीव। ही लीव्ड द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ही लीव्ड द रूम, उसने कमरा छोड़ दिया। ठीक है, आगे लिखा ENTER, से पढ़ेंगे दोस्तों इंटर। ENTER से पढ़ा जाएगा दोस्तों इंटर। इंटर का मतलब हो जाता है प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। ठीक है, जैसे ही इंटर्ड द रूम, वह कमरे में प्रवेश किया। ही इंटर्ड द रूम, वह कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, ही इंटर्ड द स्कूल, वह विद्यालय में प्रवेश किया। तो इंटर का मतलब प्रवेश करना। आगे लिखा EXIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जिट। EXIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है दोस्तों निकलना। क्या होता है? निकलना होता है। ठीक है,
जैसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जिट डोर, यह निकलने वाला दरवाज़ा है। दिस इज़ द एग्जिट डोर, यह निकलने का दरवाज़ा है। ठीक है, तो एग्जिट मतलब निकलना। आगे लिखा FALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉल। FALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फॉल। फॉल का मतलब हो जाता है गिरना। फॉल मतलब गिरना होता है। जैसे द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। द लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिर रही हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सीखते हैं जिनका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है ना, बस आप ध्यान से सुनिए। आगे लिखा है दोस्तों RISE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइज। RISE, राइज। राइज का मतलब हो जाता है उगना। राइज मतलब उगना होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है या निकलता है भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो राइज का मतलब होता है उगना। आगे लिखा है ACHINE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन। ACHINE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों साइन। ठीक है, साइन का मतलब क्या होता है? चमकना होता है। साइन मतलब चमकना होता है। जैसे बोल सकते हैं कि दिस बल्ब इज शाइनिंग, यह बल्ब चमक रहा है। दिस बल्ब इज शाइनिंग मोर, यह बल्ब बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। या द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। नेक्स्ट वर्ड है RAIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रेन। RAIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। तो रेन का मतलब हो जाता है वर्षा होना। RAIN, रेन। ठीक है, आगे लिखा SNOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्नो। SNOW, इसे पढ़ा जाएगा स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ़। स्नो मतलब बर्फ़ होता है। जैसे देयर इज़ नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। देयर इज़ नथिंग बट स्नो, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है ना, तो स्नो का मतलब हो जाता है दोस्तों, क्या बोलेंगे? बर्फ़। आगे लिखा है BOIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। BOIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। बॉयल का मतलब हो जाता है उबालना। बॉयल मतलब उबालना होता है। ठीक है, जैसे आई एम बॉइलिंग द वाटर, मैं पानी उबाल रहा हूँ। आई एम बॉइलिंग द एग, मैं अंडा उबाल रहा हूँ। ठीक है, तो बॉयल का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्त? उबालना होता है। BOIL, बॉयल। आगे लिखा है FRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्राई। FRY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्राई। फ्राई का मतलब हो जाता है तलना या भूनना कह सकते हैं। ठीक है, फ्राई मतलब तलना या भूनना। जैसे ही फ्राइड दी एग, उसने अंडे को भूना या तला कह सकते हैं। ठीक है, ही फ्राइड दी एग, उसने अंडे को तल दिया। ठीक है ना, तो फ्राइड का मतलब होता है तलना। आगे लिखा है BAKE, से पढ़ेंगे दोस्तों बेक। BAKE, से पढ़ा जाएगा बेक। बेक का मीनिंग हो जाता है सेकना। बेक मतलब सेकना होता है। जैसे ही बेक्स दी चपाती, जो है रोटियां सेकता है। ही बेक्स दी चपातीज, वह रोटियां सेकता है। आगे लिखा MIX, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मिक्स। MIX, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मिक्स। मिक्स का मतलब हो जाता है दोस्तों मिलाना। मिक्स मतलब मिलाना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं मिक्स द मेडिसिन इन दिस बाउल, इस कटोरे में दवाई को मिलाओ। मिक्स द मेडिसिन इन दिस बाउल, कटोरे में दवाई को मिलाओ। ठीक है, तो मिक्स का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? मिलाना। आगे लिखा STIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टीयर। STIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टीयर। स्टीयर का मतलब क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो भी बता दीजिएगा कि सर हमें नहीं पता है, तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए लिखा है POUR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पोर। POUR, इसे पढ़ेंगे पोर का मतलब हो जाता है उड़ेलना। पोर मतलब उड़ेलना होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं पोर दी वाटर इन दिस बाउल, इस कटोरे में पानी को उड़ेल दो। उड़ेल दो कि मतलब क्या होता है? उसमें गिरा दो पानी को। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोर, मतलब उड़ेलना होता है। आगे लिखा है TASTE, से पढ़ेंगे दोस्तों टेस्ट। TASTE, से पढ़ा जाएगा टेस्ट, मतलब होता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद होता है। जैसे
इट टेस्ट इज़ नाइस, यानी इसका स्वाद अच्छा है। इट टेस्ट इज़ नाइस, इसका स्वाद अच्छा है। आगे लिखा SMELL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मेल। SMELL, इसे पढ़ेंगे स्मेल। स्मेल का मतलब हो जाता है सूंघना। स्मेल मतलब सूंघना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि दिस स्मेल इज़ वेरी बैड, इसकी सुगंध बहुत बुरी है, ठीक है। दिस स्मेल इज़ वेरी बैड, इसकी सुगंध बहुत बुरी है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों TOUCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टच। TOUCH, इसे पढ़ेंगे टच, मतलब हो जाता है छूना। टच मतलब छूना होता है, ठीक है। जैसे डोंट टच दिस वाटर, यानी इस पानी को मत छुओ। डोंट टच दिस वाटर, इस पानी को मत छुओ। डोंट टच द डोर, दरवाजे को मत छुओ, ठीक है। तो टच मतलब छूना हो गया। आगे लिखा FEEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों फील। FEEL, इसे पढ़ेंगे फील। फील का मीनिंग हो जाता है दोस्तों महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। जैसे आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। ही इज फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस कर रहा है। आगे लिखा WATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉच। WATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉच। वॉच का मतलब हो जाता है देखना। वॉच मतलब देखना होता है। जैसे आई एम वॉचिंग हिम, मैं उसे देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग हिम, मैं उसे देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखा LOOK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लुक। लुक का मीनिंग भी होता है देखना। क्या होता है मेरे दोस्त? देखना होता है। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो, ऐसे बोलेंगे। तो दोस्तों समझ गए ना कि कैसे इन शब्दों को पढ़ना है, कैसे इनका मीनिंग क्या होता है, इन शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाना होता है। समझ गए ना? सारी बातें हमने आपको यहाँ पर लिख के बताई ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते प्यार दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।